हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 महादानी कर्ण। यह पाठ महाभारत की कथा पर आधारित है। इसको नाटक के रूप में दिखलाया गया है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। यह पाठ महाभारत की कथा पर आधारित महाकवि भास के प्रसिद्ध नाटक कर्णभार से निर्मित किया गया है। कर्णभार नाम का एक नाटक है जिसके रचयिता कौन है? भास कवि। इसमें कर्ण की दानशीलता के बारे में बतलाया गया है, उसी को नाटक के रूप में रूपांतरण करके दिखलाया गया है। इसमें कर्ण की दानशीलता की प्रकाष्ठा दिखाई गई है। कर्ण कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य पुत्र था। सूर्य की कृपा से कवच और कुंडल उसे जन्म से प्राप्त थे और उसके जीवन रक्षक थे। इनके रहते कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। कवच कुंडल उन्हें जन्म से ही प्राप्त था, जिसके रहने से कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। और महाभारत का युद्ध होने वाला था और कर्ण जो है वो दुर्योधन कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए इंद्र ने याचक ब्राह्मण की वेशभूषा में दानी कर्ण से भिक्षा याचना की। वो एक भिखारी का रूप, याचक ब्राह्मण मतलब मांगने वाले ब्राह्मण की वेशभूषा में दानी कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। कर्ण अपनी दानशीलता के लिए प्रख्यात थे, तो दान की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए कर्ण ने अपने सारथी के मना करने पर भी अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल को सहर्ष दान कर दिए गए। प्रस्तुत पाठ में इस कहानी को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो कहानी है उसी को नाटक के रूप में यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। ततः प्रवसति ब्राह्मण वेशधारी शकरा। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं, नाटक में प्रवेश करते हैं। शकरा भो कर्ण महातराम भिक्षाम याचे। इंद्र बोलते हैं, हे कर्ण, महान भिक्षा की याचना करता हूँ, सबसे महान भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण भगवान कर्णो अहम भवंतम नमस्करोमि। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आज्ञा पय किम छसी। आप आज्ञा दीजिए, क्या इच्छा है आपकी। किम ददामी, क्या दूँ। महतराम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा की याचना करता हूँ। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए इंद्र ने कहा कि मैं महान भिक्षा की याचना करता हूँ। महतराम भिक्षाम भवते प्रदासये। कर्ण बोलते हैं, महान भिक्षा दूंगा, आप बताएं आप क्या चाहिए। मैं महान भिक्षा दूंगा। गो सहस्रम ददामी, हजारों गायों को के दान करता हूँ, हजारों गायों को देता हूँ। शक्र इंद्र बोलते हैं, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मैं बहुत थोड़ा या कभी कभी दूध पीता हूँ। क्षीरम मतलब दूध। निच्छामी करना नहीं है इच्छा कर्ण, मतलब मुझे गाय लेने की इच्छा नहीं है, मैं कभी कभी दूध पीता हूँ, मैं हजारों गाय लेकर क्या करूँगा, कहने का मतलब। करना किम नेक्षति भगवान, क्या इच्छा आपकी भगवान। वाजिनाम बहु सहस्रम ते ददामी, हजारों घोड़ों को मैं देता हूँ। मुहूर्तकम आरोहमी, मुहूर्तकम आरोहामी, मैं कभी कभी आरोहण करना मतलब घोड़े की सवारी करना, मैं कभी कभी घोड़े की मतलब थोड़ी देर के लिए घोड़े पर चढ़ता हूँ, मतलब सवारी करता हूँ। निच्छामी करना, इसकी भिक्षा नहीं है कर्ण। निच्छामी एतत् वर्णाम वृंदम ददामी, तो मैं हजारों हाथियों का झुंड देता हूँ। एतदपि निच्छामी, इसकी भी इच्छा नहीं है कर्ण। अन्यदपि सूर्यताम, और सुने महाराज, इसके अलावा दूसरा भी सुने। अपर्याप्तम कनकम ददामी, अपर्याप्त मतलब असीम सोना देता हूँ, मैं आपको बहुत सी सोना दे रहा हूँ। गृहीत्वा गच्छामि, उसे ग्रहण कर लेते हैं। फिर गत्वा पुनरागत्या च, जाते हैं फिर
तुरंत आते हैं। नेच्छामि कर्ण, नहीं इच्छा है कर्ण, नहीं इच्छा है। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामि। तो कर्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा जो जीती गई धरती है, पृथ्वी है, मैं वो सब आपको दान करता हूँ, करूँगा। कर्ण ते ही मच्छिरो ददामि, इसकी भी इच्छा नहीं है। तेन ही मच्छिरो ददामि पृथ्व्याम किम करिष्यामि, तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामि। कर्ण ने बोला कि अपनी जीती हुई सारी पृथ्वी मैं दान में दे देता हूँ। शक्र पृथ्व्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी में क्या करूँगा। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामि, तो मैं अपना सिर काट कर देता हूँ। शक्र अविहा अविहा, बोले नहीं नहीं, नहीं नहीं कर्ण, कर्ण न भेतव्यम न भेतव्यम। नहीं मत डरे, मतलब वो बोलने लगे नहीं नहीं नहीं। तो कर्ण ने उन्हें कहा नहीं डरना चाहिए, आपको नहीं डरना चाहिए। प्रसीदु भवान, प्रसन्न हो आप। अन्यदपि सूर्यताम, अन्य मतलब और भी सुनिए। भगवते यदि रुचितम स्यात् कुंडलाभ्याम सह कवचम ददामि। भगवान यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपको पसंद हो या आपकी खुशी हो, तो मैं आपको अपना कुंडल कवच के साथ देता हूँ। शक्र ददातु ददातु, दो दो। कर्ण आत्मगतम, मन में सोचता है, मन ही मन सोचते हैं। ऐशा एवास्य कामा, इनकी यही इच्छा थी। समझ गया कि उनको यही चाहिए था, इसलिए वो यहाँ आए थे देवता। शल्य राजा अंगराज न दातव्यम न दातव्यम। अंगराज उनका जो ये था बॉडीगार्ड बोलेंगे जो, उसने बोला आपको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। शल्यराज, कर्ण शल्यराज को बोलते हैं अलम अलम वार्यतुम, पर्याप्त है, रोकने के लिए पर्याप्त है। पश्य देखो, शिक्षा क्षयम गच्छति, वो कर्ण जो है वो अपने सेनापति को बोल रहे हैं। शिक्षाम क्षयम गति काल प्रयायात, शिक्षा क्षय मतलब नष्ट हो जाता है, समय के जाते हुए मतलब बहुत समय हो जाने पर शिक्षा भी धीरे धीरे चली जाती है। जो शिक्षा हम ग्रहण किए रहते हैं वो समय के साथ साथ वो हम भूलते चले जाते हैं। कहने का मतलब बर्बाद, काल पर्याय गच्छति क्षयम, नष्ट हो जाने का कहने का मतलब वही हो गया कि समय के होते होते हम लोग उसे भूल जाते हैं। सुबुद्ध मूला निपतंती पादपा, और मजबूत जड़ वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी एक समय के बाद, वो भी समय के बाद कमज़ोर हो जाते हैं और उखड़कर गिर जाते हैं। जलम जल स्थानगतम च शुष्यति, और जल और जिस जगह से जल हम लेते हैं वो जगह भी सूख जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कुआं सूख गया, तो कहने का मतलब है कि जल और जल का स्थान जो है वो भी समय के साथ सूख जाता है। हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हुत्तम मतलब आग में, अग्नि में हवन किया गया, और दत्तम मतलब पात्र को दिया गया दान, वो सदैव रहता है, वो आपके साथ ही जाता है। तस्मात् गृहताम निवृत्ति ददाति। तो इस तरह से उन्होंने अपने कुंडल और कवच को घूमकर उन्हें ये दान में दे दिया। इस तरह से ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।